हेलो बच्चों, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मतलब आज हम बात करने वाले हैं आईएमओ पे कि सर पीआरएमओ क्या होता है, आईएनएमओ क्या होता है, आरएमओ क्या होता है। ये सारे डाउट्स आज आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन जरूर दबाइए। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम पूरी की पूरी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किस किस एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और एग्जाम कराता कौन है, कैसी चीजें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सर आईएमओ क्या होता है। आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब सर आईएमओ तो सर लास्ट स्टेप है कि इंटरनेशनल होना है, तो सर उससे पहले पहले क्या क्या होता है उन चीजों पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये कराता कौन है? HBCSE मतलब होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है, सो अब हम चलते हैं इसके आगे। अब सर आईएमओ क्या है? अब आईएमओ क्या होता है ना बच्चों, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। मतलब अपने इंडिया से कुछ बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जहां बाकी अदर कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो उन सबके बीच में कंपटीशन होता है, फिर फाइनल डिक्लेरेशन होता है कि भाई कौन सी टीम सेलेक्ट हुई है आईएमओ। तो वहां पर आपको गोल्ड मेडल मिलते हैं, सिल्वर मेडल मिलते हैं। तो उन सब चीजों के लिए पहली स्टेप से तैयारी होती है। अब वो इंडिया में कैसे कैसे स्टेप से बच्चों का सिलेक्शन होता है वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आईएमओ क्या होता है? आईएमओ होता है कि भाई इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज होती है उसमें हमारे कुछ बच्चे जाते हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन हमारे लिए कौन करके देता है? HBCSE मतलब होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। तो बच्चों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, सबसे पहले एक एग्जाम कराते हैं पीआरएमओ। अब सर पीआरएमओ कौन कराता है? पीआरएमओ कराता है MTAI मतलब मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन। ठीक है, ये कराते हैं पहले लेवल का एग्जाम। अब बच्चों पहले क्या हुआ करता था? ओनली आरएमओ हुआ करता था। अब आरएमओ से स्टार्ट होती थी स्टेप, लेकिन उससे पहली स्टेप और उन्होंने क्रिएट की, क्या? पीआरएमओ। तो सबसे पहला एग्जाम कौन सा होता है? आईएमओ का, पीआरएमओ। मतलब ये इंडिया में सबसे पहली स्टेज है आईएमओ जाने की। तो आईएमओ जाने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा? पीआरएमओ। अब सर पीआरएमओ के बाद क्या होता है? पीआरएमओ के बाद बच्चों आरएमओ होता है, आईएनएमओ होता है, आईएमओटीसी होता है, फिर उसके बाद पीडीटी होता है और फिर अपना एक फाइनल आईएमओ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरएमओ पे, उसके बाद बात करेंगे बाकी के स्टेजेस पे। तो सबसे पहले बच्चों पीआरएमओ पे बात कर लेते हैं। पीआरएमओ की फुल फॉर्म क्या है? अब स्टूडेंट बोलेगा कि सर इसकी फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब बच्चों पहले ही है ना 2020 तक इसका नाम हुआ करता था पीआरएमओ, मतलब 2019 और 20 वाले सेशन तक नाम था इसका पीआरएमओ। अब बच्चों इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स मतलब IOQM। इसका नाम क्या कर दिया बच्चा? IOQM। अब जैसे पहले NSEJS वगैरह, NSEA, NSEP ये सब हुआ करते थे, तो उनके नाम भी क्या कर दिए? IOQJS, IOQA, IOQP, IOQC और IOQB मतलब इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मतलब बायोलॉजी और इन एस्ट्रोनॉमिक्स, ये सब कर दिए। तो उन सब की वीडियोस पे भी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज तो हम केवल बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? IOQM। अब ये क्या होता है पीआरएमओ सर? सो पीआरएमओ बच्चों लेवल 1 की एग्जाम होती है। ये कौन कौन सा बच्चा दे सकता है? क्लास 8 से लेके 12 तक का बच्चा पीआरएमओ दे सकता है। ठीक है, सो यहां पर क्या होती है? ये फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन होती है और अब इसमें ना 2.5 आवर्स का पेपर होता है। मतलब आपके लिए क्या होता है? 2.5 आवर का पेपर होता है जिसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। अब बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को तो पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो पीआरएमओ को। तो देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि पीआरएमओ के लिए आपको क्या करना होता है? आपको अपने स्कूल में बात करनी होती है या फिर कोई आपके सिटी का स्कूल जो ऑर्गेनाइज करा रहा है पीआरएमओ, मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पीआरएमओ का, उससे आपको बात करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों? आपको स्कूल में अपने बोलना होगा कि सर हमें पीआरएमओ का एग्जाम देना है। अब स्कूल वाले क्या करेंगे? एक साइट है MTAI
उस पे जाना होगा स्कूल वालों को, ठीक है, MTAI पे, वहां पर अपने स्कूल को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद वो किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने सिटी के, ठीक है। तो अगर आपको PRMO देना है तो कहां पे बात करनी होगी, स्कूल में, और स्कूल इसका रजिस्ट्रेशन करेगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इसके एप्लीकेबल नहीं है। या फिर आपको बात करनी होगी जिस स्कूल में जो इसका ऑर्गेनाइज करा रहा है, मतलब जिसने अप्लाई किया हुआ है अपने यहाँ सेंटर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई कि PRMO कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब PRMO के लिए आपका PRMO होता है 2 अगस्त। कब कब होता है PRMO बच्चों? PRMO आपका होता है 2 अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, या कह सकते हैं हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ये एग्जाम हो जाता है PRMO का। इसका लास्ट वीक ऑफ अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब PRMO में क्या होता है बच्चों, 30 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, और वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के होते हैं सारे के सारे। आपको OMR में पढ़नी होती है, उनका जो न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है वो। अब बच्चों समझ गए आप 30 क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे कि अब सर इस एग्जाम में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। देखो सबसे पहली बात कि 30 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास क्लास 8 से लेके 11 और 12 दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो पेपर तो सबके लिए सेम ही रहता है, लेकिन इसको क्या करते हैं हम PRMO को सिलेक्शन प्रोसीजर में दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है क्लास 8 टू 11 और एक होता है क्लास 12। अब ये क्या हर जगह ऐसा ही चलता है बच्चों कि आप देखो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब क्लास 8 से लेके 11 तक की सीटें अलग हैं और 12th की सीटें बिल्कुल अलग हैं। सो बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, देखो नाम ही क्या है, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मतलब इसमें रीजनल बेस्ड पे सिलेक्शन होता है। कट ऑफ भी कैसी जाती है, रीजनल बेस्ड पे। सो बच्चों यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया को है ना 30 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने रीजन्स में, 30 रीजन्स में। अब उन 30 रीजन्स में ना 300 सीट्स होती है हर रीजन के लिए, 8 से लेके 11 तक क्लास के लिए, ठीक है। और 60 सीट्स रिजर्व होती हैं क्लास 12 के लिए, और उसके बाद 5% सीट्स होती हैं JNV के लिए, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और 1% सीट रिजर्व होती हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, ठीक है। सो अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि आपके पास दो ग्रुप हो गए, क्लास 8 से लेके 11 और क्लास 12। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर 11 तक का पेपर अलग आता है और 12th का अलग आता है। नहीं नहीं नहीं, पेपर तो सबके लिए ही सेम आता है, बस उन्होंने कैटेगरी डिवाइड करी है कि हम जब सिलेक्शन करेंगे तो 12th के स्टूडेंट्स अलग कैटेगरी में लेंगे और 8 से 11 तक के स्टूडेंट्स हम एक कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 8th का बच्चा भी 11th वाला पेपर दे सकता है? हाँ, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो पेपर ही ऐसे डिजाइन किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्लास 8th का बच्चा 11th के बच्चे से अच्छा परफॉर्म कर जाता है, मतलब कई बार तो टॉपर 9th और 8th से ही आ जाता है, ठीक है, रीजन का। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी अलग मैथमेटिक्स होती है, बट हाँ कह सकते हैं कि दे सकता है, ठीक है। और कई जगह तो अच्छा भी कर रहा है बच्चा कि 8th वाला बच्चा 11th के बच्चे से अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को 30 रीजन्स में डिवाइड किया। अब रीजन्स में भी कैसे कि जैसे मुंबई अलग है, महाराष्ट्र एंड गोवा एक है, तो ऐसे अलग अलग उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 30 रीजन। उन रीजन्स पे भी आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो 30 रीजन्स में पूरा ऑल ओवर इंडिया उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जैसे उत्तराखंड रीजन है, ठीक है, उत्तराखंड रीजन में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उनके लिए 300 सीट्स तो किसके लिए रिजर्व है, 8 से लेके 11 तक के लिए। जस्ट सपोज उत्तराखंड रीजन से या मैं बात कर लूं राजस्थान रीजन से 10,000 लोगों ने पेपर दिया, ठीक है। अब 10,000 लोगों ने पेपर दिया 8 से लेके 11 तक, जो उनमें टॉप 300 होंगे उनको चूज कर लेंगे हम PRMO में, ठीक है। सो आपके 300 सीट्स वो हो गई, 60 सीट्स क्या हो गई, 12th क्लास के लिए हो गई, और केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अलग से सीट्स होती है। जैसे सपोज करो, इसको भी समझाता हूं, सपोज करो 10,000 बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की एक चेन होती है गवर्नमेंट की, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें से 10,000 बच्चों ने पेपर दिया क्लास 8 से लेके 11 तक, 10,000 बच्चों ने, ठीक है।
सो एक बात बताओ, 5% सीट रिजर्व है तो 500 बच्चे किसके सिलेक्ट हो गए? जेएनबी के। ठीक है, ऐसी केंद्रीय विद्यालय के लिए क्या है? 1% सीट रिजर्व है, मतलब 100 बच्चे, ऐसे 10,000 बच्चों ने पेपर दिया तो 100 उनके सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझे आप, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कैसे होता है। देखो कई रीजन्स में तो कट ऑफ बताऊं ना मैं आपको कि जैसे ये पेपर होता है ना 30 क्वेश्चंस का, उनमें ये पेपर आपसे 2.5 घंटे में सॉल्व हो ही नहीं सकता। बस केवल क्या करना होता है आपको, 5, 6, 7 मतलब जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए ना अच्छे अच्छे, और आप बनाओ उनको, क्योंकि सारे मतलब अलग अलग टाइप की मैथ्स देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो ये IOQM की 2021 की कट ऑफ है। तो यहाँ पे देखो दिल्ली में क्लास 8, 9, 10, 11 की कट ऑफ गई थी 38, 12 की कट ऑफ गई थी 51, और गर्ल्स का कोटा अलग से होता है PRMO में, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं INO की बात कर रहा हूँ BC में, तो क्यों होता है कोटा अलग, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो आप देखो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 34, 41, 26, तो उत्तराखंड की कट ऑफ 14, 30, 11, मतलब ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनमें तो कट ऑफ देखो, जम्मू में 5, कश्मीर में 5, अब कई स्टेट्स में तो देखो कट ऑफ 8, 15 बहुत कम जाती है। ठीक है, सो ये पेपर ऐसा है ना, आप अच्छे से आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसके तो फायदे भी बहुत हैं, आप जब कभी भी PRMO क्वालिफाई करोगे आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, और उस सर्टिफिकेट के यूजेस आपके आगे पूरी एजुकेशन में आने वाले हैं, हर जगह आपको उस सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं 2019 और 20 की कट ऑफ के बारे में भी बच्चों। सो देखो केंद्रीय विद्यालय की कट ऑफ गई थी 10 मार्क्स, नवोदय विद्यालय की मतलब जवाहर नवोदय की गई थी 10। अब आप देखो कई स्टेट्स की कट ऑफ तो 4, 8, 7, 2, और देखो मणिपुरम की 2, मतलब आप जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, 1 से 2 क्वेश्चन, उसी में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। उत्तराखंड की 4 मार्क्स गई थी। तो देखो बहुत सारी कट ऑफ, जैसे देखो सबसे हाईएस्ट जाती है आंध्र प्रदेश की, आप हमेशा देख लेना सबसे ज्यादा हाईएस्ट, देखो इसमें भी देख लो आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा हाईएस्ट जाती है। कहां गया अपना आंध्र प्रदेश 33, इस बार कम गई थी। बाकी देखो मतलब आप कट ऑफ समझ गए पूरी कि PRMO की कट ऑफ कैसे कैसे डिवाइड होती हैं, मतलब आप फर्स्ट स्टेज के लिए तो आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा अलग होता है कि आपको सारे टाइप की मैथ्स देखने को इसमें मिल जाती है। अब PRMO के फायदे ही बता देता हूं कि जैसे सपोज करो कोई स्पोर्ट्समैन होता है तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है इंडिया को, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है बच्चा, या अच्छा भी है लेकिन उसे तो मैथ्स में रिप्रेजेंट करना है इंडिया को एज अ इंटरनेशनल लेवल, तो PRMO देखिए बच्चों, आप PRMO देके आप फर्स्ट स्टेज पार करके आप अपना एक स्टेप बढ़ा रहे हो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको इंडिया के लिए। ठीक है, सो समझ गए PRMO के बारे में आप। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड क्या होती है बच्चों, PRMO से जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए, देखो 300 into 30 आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स का कोटा अलग, ये कोटे मिला के टोटल मिला के आपके पास 10,000 से ऊपर बच्चे उन्होंने सेलेक्ट करे। अब बच्चों उनका RMO कराया जाएगा, मतलब रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मतलब अब आप आ गए सेकंड लेवल पे। ठीक है, सेकंड लेवल का एग्जाम अब कंडक्ट होगा RMO, जो कि होता है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में। RMO कंडक्ट कौन कराता है? रीजनल कोऑर्डिनेटर्स कराते हैं। ठीक है, मतलब हर स्टेट हर रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वही अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं, और हर स्टेट में 2 से 3 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो RMO वहां पे कंडक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद द सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, 3 घंटे का पेपर होता है और आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए। पेपर सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको एक नोटबुक दी जाएगी, उसी में आपको लिखना है। स्टेप वाइज मार्किंग भी इसमें होती है। इसमें मार्किंग कैसी होती है? स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है, और आप पूरा स्टेप वाइज में लिखो, आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है ना बच्चों, जब आप PRMO देते हो फिर उसके बाद आप RMO देते हो। अब RMO में आपने चाहे 2, 3, 4 जितने भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए, वो भी डिपेंड करेगा आपके रीजन की कट ऑफ पे। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, रीजनल कट ऑफ ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझे आप RMO के बारे में। अब RMO के बारे में, RMO में बच्चों क्या होता है कि RMO से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो किस में जाते हैं? INMO में। मैं यहां पर भी समझाता हूं आपको कि PRMO में जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो किस में जाएंगे? RMO क्वालिफिकेशन में। RMO से जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो जाएंगे INMO में। ठीक है बच्चों, समझे यहां तक। अब बात करते हैं INMO।
तो बच्चों अब हम बात करेंगे आईएनएमओ पे। आईएनएमओ क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। अब इसमें बच्चों होता क्या है कि आपने आरएमओ दिया, आरएमओ से 900 अप्रोक्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं आईएनएमओ के लिए, ठीक है। अब लेवल वाइज लेवल आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पीआरएमओ दिया, पीआरएम के बाद आरएमओ में आए, आरएमओ के बाद हम आईएनएमओ में आ गए। तो यहां पर अप्रोक्स 900 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए आईएनएमओ के लिए। उनका एक एग्जाम कराया जाता है, 28 सेंटर्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। उन बच्चों में से जब आप एग्जाम दोगे आईएनएमओ का तो 35 स्टूडेंट्स 8 से 11th क्लास के सिलेक्ट किए जाते हैं, 5 गर्ल्स सेलेक्ट की जाती हैं और 6 यहां पर 12th क्लास के स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। गर्ल्स के लिए अलग कोटा है, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला था कि गर्ल्स के लिए स्पेशल कोटा क्यों है उसके बारे में मैं एंड में बताने वाला हूं। तो वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यहां पर जो गर्ल्स सेलेक्ट की जाती हैं उनको मौका दिया जाता है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्ट लेने का, मतलब EGMO में पार्ट लेने का, ठीक है। अब यहां पर ये कोटा इस वजह से काम आता है, ठीक है। समझे आप कोटा के लिए कि आपको 5 गर्ल्स आपने सेलेक्ट की, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगी यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। सो स्टार्टिंग से ही उनको सेलेक्ट करते हुए लाया जाता है कि हमारे पास लास्ट में कुछ गर्ल्स सेलेक्ट होके आ जाए, ठीक है बच्चों, यहां तक समझे। सो 35 स्टूडेंट्स ये, 5 ये और 6 ये, और अप्रोक्स 46 स्टूडेंट्स को हम लाते हैं ट्रेनिंग कैंप में, आईएमओ ट्रेनिंग कैंप, मतलब आईएमओ टीसी। यहां पर क्या होता है बच्चों, 8 से 10 दिन के लिए HBCSE के सेंटर पर रखा जाता है बच्चों को, उनके अलग अलग एग्जाम कराए जाते हैं, अलग अलग उनको तरीके सिखाए जाते हैं, और उसके बाद आप टोटल 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर आईएमओ। आईएमओ के लिए यहां से बच्चों टोटल 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, और यही वो 6 स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में भी बता देता हूं, ये अप्रैल से मई में किया जाता है, अप्रोक्स 35, ये रहे 46 होते हैं वैसे, ठीक है। उनको ट्रेनिंग कैंप में रखा जाता है HBCSE के सेंटर पे, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद उनको अलग अलग एग्जाम्स कराए जाते हैं यहाँ पर, और लास्ट में टोटल 6 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, समझे आप। अब आता है फाइनल लेवल, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, मतलब जो 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए गए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है फॉर आईएमओ। तो यही बेस्ट लेवल है, इसके लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों। जुनून बना लीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। समझे आप कि आईएमओ से पहला लेवल होता है प्री डिपार्चर कैंप। यहां कोई अलग से वो नहीं होता कि यहां पर स्टूडेंट्स और सेलेक्ट किए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स यहां पर सेलेक्ट किए गए थे आईएमओ टीसी के बाद, उनको एक ट्रेनिंग कैंप में रखा जाता है 8 से 10 दिन के लिए, और इसका सारा खर्चा कौन उठाता है? HBCSE, ठीक है। सो अब इसके बाद आता है हमारा फाइनल लेवल, दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। सो बच्चों अब यहां पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जो 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनको भेजा जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, जहां पर वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, और यहीं से बच्चे लाते हैं हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है और तैयारी करनी है। तो बच्चों समझ में आया आज आपको कि आप कैसे लेवल 1 से एंड लेवल तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी मैथ्स के थ्रू। तो बच्चों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।